कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो अभी उठा ही होता है जस्ट। वो बस अपनी स्कूल की तैयारी कर रहा होता है और इसमें वो लड़का हाई स्कूल में होता है, यानी कि उसकी एज प्रोबेबली 18 से 19 ईयर्स तो है ही। अब हम देखते हैं कि वो अपने हाई स्कूल की तरफ जा ही रहा होता है। वो एक जगह पे रुक जाता है, आसमान की तरफ देखने लगता है। आसमान की तरफ देखते हुए वो कहता है कि 2 साल हो गए अब उसे गए हुए। उसके मौत के 2 महीने बाद मुझे होश आया था और मैं रियलिटी को एक्सेप्ट करने लगा था। मेरे लिए बहुत मुश्किल था उस भावनाओं से गुजरना जिस भावनाओं से मैं कभी गुजरा नहीं था। कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारी कहानी का अंत ऐसा होगा। पर जो रियलिटी है वो यही है कि अब वो मर चुकी है और वो कभी वापस नहीं आएगी। इस दुनिया में कुछ भी वापस नहीं आता, जो मर जाता है तो कभी भी नहीं। और हम देखते हैं वो लड़का अपने हाई स्कूल तरफ चलने लगता है। वो जाते जाते अपने बारे में हमें कुछ बताता है। वो कहता है मेरा नाम मिसोस हुआ है और मैं लगभग 20 साल का हो चुका हूँ और मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। और मैं एक इंट्रोवर्ट स्टूडेंट था जो किसी से बात नहीं करता था और किसी से बात करना पसंद भी नहीं करता था। लेकिन 2 साल पहले मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। लेकिन उसके बाद मेरी ज़िंदगी फिर से वैसी हो गई। लेकिन अब मैं बदल चुका और लोगों से बात करता हूँ। वो दिन आज भी मुझे याद है जब वो मुझे पहली बार मिली थी। अब हम लोग फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पे 2 साल पहले का सीन हमें दिखाया जाता है। अब हम 2 साल पहले वाले मिसो को देखते हैं जो एक पार्क में बैठा होता है। वो पार्क में बैठकर कुछ सोच ही रहा होता है कि वो ऑब्जर्व करता है कि एक लड़की जा रही है। उस लड़की के बैग में से कुछ गिर जाता है और मिसो पास में जाकर देखता है तो वहाँ पे एक डायरी गिरी होती है। मिसो उस लड़की को बताने की कोशिश करता है कि उसकी डायरी गिर चुकी है, लेकिन मिसो नहीं बता पाता क्योंकि हमारा मिसो जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट स्टूडेंट हो चुका होता है। वो किसी से बात नहीं करता, सिर्फ अपनी धुन में ही रहता है। मिसो इसी वजह से नहीं बता पाता उसे और मिसो उस डायरी को उठा लेता है। मिसो ने उस लड़की को कई बार इस पार्क में आते हुए देखा होता है। इसके लिए मिसो सोचता है कि वो जैसे दोबारा आएगी वो उसे दे देगा क्योंकि मिसो उस पार्क में रोज जाता था। मिसो इस बात को साइड रखते हुए अपने घर पे चला जाता है स्टडी करने के लिए। और मिसो हमारे इसमें बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है। वो टॉप मारता है हमेशा, ये बात ध्यान से रख लो। गाइस मेरी तबीयत ख़राब है, इसके लिए तुम्हें आवाज़ में डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। प्रोनाउंसिएशन हमें गलती होगी उसके लिए भी सॉरी। अब हम देखते हैं कि मिस्सो हमारा घर पे पहुंच चुका होता है। मिस्सो के अंदर उस डायरी को खोल के देखने की क्यूरियोसिटी होती है। ऑफ कोर्स की बात है, वो एक लड़का है और लड़की की डायरी मिले तो देखना पसंद ही करेगा। और अब मैं भी होता शायद यही करता। और मिस्सो अपना लंच करके यानी डिनर करके वो आता है घर पे, बैठता है तो उस डायरी को पढ़ने लगता है। उस डायरी में लिटरली इमेजिनरी वर्ल्ड की लिखी होती है। उस लड़की ने उस डायरी में लिखा होता है अगर मेरे पास सुपर पावर होते तो मैं पूरी दुनिया को बचाती और मैं अपना नाम पाको भी रख लेती, एक सीक्रेट नाम। हाँ, उसने पाको ही रखा था और इस नाम को सुनकर तुम्हें पता ही चल गया होगा कि वो डायरी किसकी हो सकती है। लड़की ने अपनी डायरी में सब कुछ लिखा होता है, छोटी सी छोटी चीज़ों को भी बारीकियों से लिखा होता है कि वो लोगों को कैसे बचाएगी, कैसे सेव करेगी। मिस्सो उस डायरी को पढ़ने के बाद पूरी तरह से हंसने लगता है और मिस्सो का पेट भी दर्द करने लगता है क्योंकि जिस दुनिया में अभी हमारा मिस्सो रहता है उस दुनिया में ऐसी पावर्स का होना नामुमकिन है। हाँ, लेकिन ये परमैन की सीरीज है तो ऐसी पावर मिस्सो को मिलेगी, पर आगे मिलने वाली है। ये हम आगे देखेंगे कैसे मिलेगी। अब मिस्सो सो जाता है और हम सुबह का सीन देखते हैं। हमारा मिस्सो रेडी होता है और स्कूल की तरफ जाने लगता है। मिस्सो अपने स्कूल में जैसे पहुंचता है बिना वेस्ट के क्लास में जाने के बाद अपने डेस्क पर बैठ जाता है, उस डायरी को निकाल के पढ़ने लगता है क्योंकि उसने 2-3 पेजेस नहीं पढ़े होते। अब वही हम दूसरी तरफ एक और लड़की को देखते हैं जो उसी क्लास में होती है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसकी डायरी गुम हो चुकी होती है। ऑफकोर्स किसी की डायरी गुम हो जाए तो ज़रूर परेशानी होगी। वो देखती है कि मिस्सो के हाथ में एक डायरी है जो उसके जैसी ही दिखती है, यानी उसके पर्सनल डायरी जैसी ही दिखती है। वो मिस्सो के पास जाती है और वो देखते है कि वो उसी की डायरी है। वो मिस्सो से कहती है कि तुम्हें मिली कहाँ से मिस्सो। मिस्सो कहता है पहले तुम हो कौन। वो कहती है कि मैं वो हूँ जिसकी डायरी तुम पढ़ रहे हो। मिस्सो कहता है पर इस डायरी पे सुमिरे का नाम लिखा है। वो लड़की कहती है मेरा नाम ही सुमिरे है। मिस्सो कहता है क्या तुम्हारा नाम भी सुमिरे है, तुम रोज उस पार्क में आती हो। सुमिरे कहती है हाँ मैं ही उस पार्क में आती हूँ और तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं सेकंड आती हूँ हर बार, तुम मुझे एक ना एक मार्क्स से पीछे छोड़ देते हो। मिस्सो कहता है "ओ, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया"। सुमेरे कहती है तुम ध्यान दोगे भी कैसे, तुम्हारा तो कोई दोस्त ही नहीं है यहाँ पे, तुम किसी से कभी बात भी करते हो। मिस्टर सुमेरे को सॉरी कहता है और उसकी डायरी वापस करने के बाद अपने काम पे लग जाता है, यानी पढ़ने लग जाता है। सुमेरे मिस्टर से पूछती है क्या तुमने इस डायरी को पढ़ा तो नहीं। मिस्टर कहता है नहीं मैंने नहीं पढ़ा। सुमेरे कहती है तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम अभी इस डायरी को पढ़ रहे थे। मिस्टर कहता है मैं पढ़ नहीं रहा था, मैं बस देख रहा था कि एक डायरी है किसकी, मैं नाम पढ़ रहा था। सुमेरे कहती है सच में। मिस्टर कहता है हाँ सच में। और सुमेरे वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर कहता है पीछे से मैंने पाको के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। सुमेरे कहती है मतलब तूने पढ़ा है। मिस्टर कहता है हाँ मैंने पढ़ा है पर तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी है सुमेरे। सुमेरे कहती है मेरी कहानी बहुत अच्छी है मुझे पता है और ये बात तुम किसी को नहीं बोलोगे। मिस्टर कहता है पर मैं किसी को क्यों नहीं बोल सकता। सुमेरे कहती है ये बहुत ही शर्मनाक होगा, किसी को पता चलेगा कि मैं अपनी दुनिया में ही रहती हूँ, इमेजिनरी वर्ल्ड में रहती हूँ।
मिस्सो कहता पर इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना अच्छी बात है, मैं भी उसी में रहता हूँ, मैं भी अपने ख्यालों में खोया रहता हूँ। सुमेरे कहती पर मुझे ये सब पसंद नहीं, किसी को पता चले, ये हमारा छोटा सा सीक्रेट रहेगा। मिस्सो कहते हैं हाँ ठीक है। फिर सुमेरे जाने लगती है और मिस्सो को पता नहीं क्या चढ़ता है कि वो पीछे से जोर से बोल देता है पाको करके। सुमेरे को बहुत शर्म आती है पर सुमेरे उसे इग्नोर कर देती है और जाके बैठ जाती है। अब यहाँ से हम प्रेजेंट टाइमलाइन का सीन देखते हैं। मिस्सो कहता है कि वो दिन पहला दिन था जब मैंने सुमेरे से बात किया था। फिर उसके बाद हम दोनों के बीच में बहुत ऐसे कुछ बातें हुई जिससे हम दोनों एक दूसरे के करीब आए, दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन वो दिन भी मुझे याद है जिस दिन उसकी मौत की खबर आई थी और उसके बाद मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। अब हम यहाँ से पास का वापस से सीन देखते हैं जहाँ पे 2 साल पहले हमें दिखाया था सुमेरे की मौत के दिन का समय, जहाँ पे हमारा मिस्सो ये खबर सुन के पूरी तरह शॉक में होता है और रोने लगता है। वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और उसे लगभग 2 महीने लगते हैं एक चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि सुमेरे मर चुकी है और वो इस दुनिया में नहीं रही। मिस्सो 2 महीने बाद उस घर से बाहर निकलता है। तो थोड़ी आगे की स्टोरी बता देता हूँ जो आगे होने वाली है। मिस्सो सुमेरे से मिलता है और उससे बात भी करता है जबकि सुमेरे मर चुकी है 2 साल पहले, और वो कैसे मिलता है और कैसे बात करता है ये हम आगे पार्ट में जानेंगे। क्योंकि मेरी थोड़ी वॉइस ख़राब है, तबीयत भी ख़राब है, इसकी वजह से मैं इस छोटी वीडियो को ही बना के एंड कर रहा हूँ। वीडियो एंड करने से पहले कहना चाहूँगा अगर तुम चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना भूलना मत। तो टेक केयर एंड बाय बाय।